नमस्कार। अलग अलग शहरों से न्यूज 18 के रिपोर्टर्स इस वक्त कोरोना कर्फ्यू की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मौके पर मौजूद हैं, मगर उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से सीएम ने किया सावधान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका को अब तक कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना की जो दूसरी लहर आई है यह पहले से ज्यादा तीव्र और ज्यादा खतरनाक स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। यूपी में पुख्ता है कोरोना से निपटने के इंतजाम। टेस्ट की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग अभी लगभग 90,000 अधिकतम RT-PCR के टेस्ट किए हैं, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी जो लैब्स हैं सबको जब और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, मशीनें और लगाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक टेस्ट प्रदेश में किया जाए। यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 13,685 नए केस। इस समय संक्रमण प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि अत्यधिक सावधानी बरतें। कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन पर ध्यान। लगातार बिगड़ रहे हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में अलग अलग हिस्सों को सैनिटाइज करने का जो काम है वो शुरू हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील है वो इलाके जहां पर फूड फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, जिसमें 4 बाग बस अड्डा इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नगर निगम की टीम पहुंची है पूरे के पूरे इस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। लापरवाह लोग नहीं ले रहे सुधरने का नाम। तो लगातार बढ़ रही कोरोना केसेस के बीच में अब सरकार ने शहर शहर में नाइट कर्फ्यू लगाया है, कोरोना कर्फ्यू रात के वक्त। और कितना असर है इसका, मेरे साथ जुड़े हैं तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो से। आगरा से हिमांशु कासकल से अजेंद्र, मिर्जापुर से सुमित, सोनभद्र से रंगेश, बांदा से अंकित, इटावा से दिनेश शाक्य। आइए शुरू करते हैं हम इटावा से ही। दिनेश, क्या है यहां पर? आज इटावा में 104 कोरोना पॉजिटिव की संख्या जैसे ही सामने आई, एक काम इटावा की जिलाधिकारी तरफ से आदेश जारी किया कि इटावा में लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं हूं इटावा के नौरंगाबाद चौराहे पर। हमारे साथ में इटावा के उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ और राजीव प्रताप पीओ है, जिनके जरिए इटावा को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो निर्देश जारी हुए थे 9 बजे के, उसके हिसाब से पूरी प्रक्रिया चल रही है। फिर भी मैं उनसे जान लेता हूं कि किस तरह की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जी, आपके स्तर पर की जा रही है। फिलहाल इटावा को नाइट कर्फ्यू के लिए जिलाधिकारी महोदय का निर्देश रात निश्चित हो गया कि प्राप्त हुआ है, तो अनावश्यक आवाजाही है प्रयास कर रहे हैं। साथ में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। अब मैं रुक करता हूं इस वक्त सोनभद्र का, बेहद दूर दराज का इलाका रंगेश। यहां पर क्या तस्वीर है? क्या यहां भी कोरोना ने कहर बरपा रखा है? रंगेश नहीं सुन पा रहे। हिमांशु, आगरा में क्या तस्वीर? आगरा में तो क्या फिर से सारे मामले सामने आ रहे हैं, मगर कर्फ्यू का कितना असर? जी बिल्कुल अजय, आज भी यहाँ 131 कोरोना के एक्टिव केस आए हैं और नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। आप देखिए सड़कों पर इस तरह से बैरियर लगा दिया गया है और ये शहर का व्यस्ततम हरिपर्वत चौराहा है और यहाँ बैरियर लगा करके पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और एसपी सिटी रोहन बोत्रे यहाँ तैनात हैं और पूरे शहर का भ्रमण भी कर रहे हैं लगातार। तो इनसे हम जान लेते हैं। सर, आप बताइएगा कि किस तरह की बंदिशें लागू हो रही है इसका? देखिए, जो शासन प्रशासन द्वारा जो दी गई गाइडलाइंस है और उसके अंतर्गत आज जो नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, इसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने हेतु जगह जगह पे हम लोगों ने पुलिस बल भी तैनात किया है। ये जो नाइट कर्फ्यू है ये 12 तारीख से 20 तारीख तक लगाया गया है। रात के 9 बजे 6 बजे तक ये रहेगा। अब जैसे कि देख रहे हो आसपास सारी जो दुकानें हैं वो बंद की गई है। जो भी लोग न रास्ते पे उनको भी सेंसिटाइज आज न किया जा रहा है
अगर कल हम लोगों को ये होता है कि लोग निकल रहे तो ज़रूर हम लोग चालान की कार्रवाई कल भी करेंगे। तो आज थोड़ी सी राहत दी गई है और कल से सख्ती और बढ़ जाएगी, लेकिन नज़ारा देखना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि ये एमजी रोड जो लाइफ लाइन कहा जाता है आगरा का, और इस एमजी रोड पर एक तरह से सन्नाटा ही है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाले वाहन बेशक गुजर रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरी नहीं है वह नहीं गुजर रहे हैं। बैरियर भी लगाया गया और पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन जो असली शक्ति है वो कल से साफ नजर आएगी और कल से पुलिस चालान भी करेगी। इसके अलावा अगर लोग नहीं माने तो सख्ती भी की जाएगी। चूंकि बिल्कुल मिर्जापुर से सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, यहाँ पर अब तो विंध्यवासिनी देवी का दर्शन नहीं हो पाएगा बिना टेस्ट रिपोर्ट के। लोग सड़क पर निकलने से बाज आ रहे हैं इस वक्त रात में। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर का ये जो सबसे पॉश इलाका है, यही देखिए ये जो रास्ता है वो माँ विंध्यवासिनी की दरबार की ओर जाता है और यहीं से लोग माँ विंध्यवासिनी की दरबार में आ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं दुकानें तो लगभग बंद हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई रात को घूमने का, हालांकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, प्रशासन ने सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा रखा हुआ है कि रात को कोई ना निकले। आप देख सकते हैं प्रशासन, पुलिस भी यहाँ पे एक एक लोग को रोक के पूछताछ कर रही है, लेकिन हर किसी के पास एक बहाना होता है। कोई अस्पताल का बहाना होता है तो किसी के पास बीमारी का बहाना होता है। कोई न कोई बहाना यहाँ लेकर लोग रात्रि को घूम रहे हैं, जो कुछ इस तरह के यह पुलिस मौजूद है और एक एक लोग से पूछा जा रहा है कि आखिर में घूमने की वजह क्या है। मां विंध्यवासिनी का कल से यहाँ पे दर्शन चालू हो जाएगा और ऐसे में भक्त जो भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस कोरोना काल में इतने बड़े संख्या में भक्तों को आखिर में कैसे व्यवस्था की जाए। दूसरी एक बड़ी चीज है कि अब उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट निगेटिव उनको लाना पड़ेगा साथ में, तभी आप मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा आपको वापस जाना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने कोरोना के इस तरह को फैलने को रोका। मां विंध्यवासिनी के दरबार में भीड़ जुटने से रोका कैसे जाए, कम किया जाए और कैसे दर्शन किया जाए, उसकी एक पूरी प्लानिंग बनाई है, एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन ये तो कल वक्त पता चलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रशासन का हर हाल में रोकना होगा, कैसे फॉलो प्रशासन कर पाता है। हर हाल में सुमित रोकना होगा भीड़ को। और अब तो सीएम ने सीधे आदेश दिया है कि किसी भी मंदिर में 5 से ज्यादा लोग ना जाएं एक साथ। तो ये सोनभद्र यहाँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भी लागू करना होगा। आइए रुक करते हैं हम बांदा से। अंकित मेरे साथ जुड़े हुए। अंकित, आप बांदा की तस्वीर जरा हमें दिखाइए, कितना नाइट कर्फ्यू यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये शहर का चौक बाजार है और स्टेशन का एरिया है, जहाँ पर आप तस्वीर देख खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की क्या स्थिति है, कितना यहाँ पर लॉकडाउन का नाइट कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। हालांकि बांदा डीएम अनंत कुमार सिंह ने 10 से लेकर 18 तारीख तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है। समय समय पर डीएम और उच्च अधिकारी मौके पर निकले, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे तमाम लोग हैं जो कि बिना मास्क के टहल रहे हैं, तमाम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर कोरोना से बचाव के लिए जो जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं और लोग तमाम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, तो वही लोग कहीं ना कहीं कोरोना चपेट में आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज 182 लोग कोरोना चपेट में आए हैं। अभी हाल ही में रोजाना लगभग 100 के ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर बात की जाए सक्रिय मरीजों की तो लगभग 779 लोग अभी कोरोना से जो पीड़ित हैं, वो एक्टिव मामले यहाँ पर बांदा मेडिकल में उनका उपचार चल रहा है। हालांकि बराबर की जा रही है, लेकिन खुद से व्यक्ति को समझना होगा कि अगर कहीं कोई कोरोना है तो उससे बेशक लोगों को समझना होगा। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल आ रहा है, आप बहाना ढूंढते बाहर निकलने का तो कोरोना बहाना ढूंढ रहे आपके बाहर आने का। कोरोना को इंतजार रहता है, तो इस बात को समझिए। अजेंद्र, तो कासगंज में लोग मान पा रहे हैं क्या? अजय, मैं आपको बता दूं, ये मैं शहर के मेन बाजार में खड़ा हूं, जिसमें गांधी मूर्ति का चौराहा माना जाता है। यहीं से रेलवे स्टेशन और यहीं से जो है बस स्टैंड के लिए रास्ता जाता है, लेकिन इस शहर में लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, दुकानें सब खुली हुई हैं। जिलाधिकारी ने आदेश तो कर दिया है नाइट कर्फ्यू का, लेकिन यहाँ शहर में कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। लगातार बिना मास्क के घूम रहे हैं, दुकानें सब खुल रही हैं और उसके बावजूद भी एक भी शहर में कोई भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी ने आदेश किया था कि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन अब 10 से ज़्यादा बज चुके हैं। उसके बावजूद भी लगातार दुकानें खुल रही हैं और लोग बिना मास्क के लगातार टहल रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को लेके भी टहल रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि आखिर आप 9 बजे के बाद क्यों घूम रहे हैं। एक भी पुलिसकर्मी शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। जी अजय।
और तो ये अपने आप में यहाँ की कुछ अलग सी तस्वीर आप बता रहे हैं कासगंज में कि पुलिस चौकस नहीं नजर आ रही है, जबकि ज़्यादातर जगहों पर पुलिस पूरी तरह से चौकस है। आइए रुक करते हैं रंगेश का। सोनभद्र में क्या तस्वीर रंगेश? रंगेश, आप मुझे अगर सुन पा रहे हो तो लगता है कि रंगेश से संपर्क टूटा हुआ है। आप नज़र तो मुझे आ रहे हैं लेकिन आप तक आवाज़ मेरी नहीं जा पा रही है क्या? हिमांशु, आगरा की एक बार और तस्वीर दिखाइए। पर्यटन नगरी ताज नगरी में रौनक लौटने लगी थी लेकिन फिर से कोरोना का साया। जी बिल्कुल अजय जी, इससे निश्चित रूप से पर्यटक जो रात्रि निवास करते हैं उनको दिक्कतें होंगी और रात्रि निवास नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से आगरा के लोग काफ़ी जागरूक भी हुए हैं। पिछली बार खामियाजा भुगता था लापरवाही का ताज के साथ आगरा ने, तो इस बार आप देखिए कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये एमजी रोड जो प्रायः रात के 10 बजे 11 बजे तक जाम रहता था, वहाँ की स्थिति आप देखिए कि कितना सन्नाटा है। इक्का दुक्का वाहन ही आपको नजर आएंगे, बाकी नहीं नजर आएंगे। इसका कारण यही है कि यहाँ का प्रशासन जागरूक है और जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया गया आगरा में और पुलिस भी लगातार मुस्तैद रही है। और जो सरकार का अभियान था, इसी का शायद असर है हिमांशु यहाँ पर कि जब पहला फर्स्ट वेव आया था तो आगरा में बहुत सारे केसेस थे, लेकिन सेकेंड वेव में उसके अनुपात में अभी कम केसेज हैं। रंगेश सोनभद्र से आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो जरा दिखाइए अपनी तस्वीर यहाँ की। जी अजय, आपको सुन रहा हूँ सर। रंगेश आप जरा दिखाइए, आपके पीछे मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है। आप सोनभद्र से जी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए मेरे पीछे एकदम सन्नाटा है और यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे फोर्स भी खड़ी है। आप देखेंगे कि अजय जी कि हमारे यहाँ एकदम दुकानें बंद हो चुकी हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर दुकानों को बंद करा दिया है और लोग अपने घरों में चले गए हैं। 9 बजते ही लोग अपने घरों में चले जा रहे हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी भरपूर पालन जिला प्रशासन और स्थानीय ओबरा थाना प्रभारी करा रहे हैं। अजय, साफ तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी यहाँ पर सोनभद्र में। तो अच्छी ये बात है कि ज़्यादातर जगहों पे हमें नज़र आ रहा है कि करीब करीब सारी दुकानें बंद हैं और करीब करीब लोग भी घरों में हैं। इक्के दुक्के लोग बाहर आ जा रहे हैं, उन्हें सेंसिटाइज किया जा रहा है, समझाया जा रहा है और सख्ती भी अब बढ़ती जा रही है। ज़रूरत है, इस सेकेंड वेव को हम तभी हरा पाएंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में दिल्ली की संचिता ने टॉप किया है, जबकि लखनऊ की शिवाक्षी दीक्षित ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पलवल हरियाणा के मोहित रावत तीसरे नंबर पर रहे, बलिया के शिशिर कुमार सिंह चौथे नंबर पर, तो मेरठ के उदित पवार 5वें नंबर पर, प्रयागराज के ललित कुमार मिश्र 6ठे पर, गाजियाबाद के प्रतीक्षा सिंह 7th पोजीशन पर। ये लिस्ट है। मोहित रावत तीसरे नंबर पर हैं, शिशिर कुमार 4th पोजीशन, चौथा स्थान हासिल किया है। 5वें स्थान पर हैं उदित पवार, बड़ी उपलब्धि ये। टॉप 10 की लिस्ट हम दिखा रहे हैं आपको यूपीपीएससी में। संचिता 1st नंबर पर यानी टॉपर रही हैं, साउथ दिल्ली की हैं। शिवाक्षी दीक्षित हैं लखनऊ की 2nd पोजीशन। और कोरोना से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर मेडिकल की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। नोएडा में भी प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। कोरोना की जांच से लेकर मरीजों के रहने तक के लिए इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हर स्थिति से निपटने की तैयारी है। हालात को देखते हुए जिले में 390 आईसीयू और 162 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ दीपक ओहरी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में 1900 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1273 है। 1850 बेड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से लगभग अभी केवल 35% ही भरे हुए हैं। तो प्रचुर मात्रा में बेड हैं और कोई ऐसी कमी नहीं है जो कोई पेनिसिटी क्लियर हो या कोई दिक्कत आए, ऐसा कुछ नहीं।
निजी अस्पतालों में 50% कोविड बेड गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। इस तरह से 11 निजी और सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 1900 बेड हैं। फोर्टिस में 46 बेड, यथार्थ में 200 बेड, जेपी में 150 बेड, प्रकाश में 50 बेड, कैलाश में 200 बेड, इंडो गोल्फ में 50 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं सरकारी अस्पतालों की बात करें तो ग्रेटर नोएडा के जिम्स में 150 बेड, नोएडा के सेक्टर 39 कोविड हॉस्पिटल में 368 बेड, ग्रेटर नोएडा के शारदा में 380 बेड, निम्स में 200 बेड और चाइल्ड पीजीआई में 100 बेड हैं। अगर बात करें आईसीयू सीसीयू बेड्स की तो वो टोटल कितने नंबर्स में हैं? क्या उनको और बढ़ाने जिला प्रशासन? हाँ, आईसीयू हमारे 391 बेड हैं और हम उसको और बढ़ा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे और बढ़ा लेंगे। और इस तरह से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से लड़ने की तैयारी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से पवन की रिपोर्ट।